भोजन बनाया है। राज दरबार है और भोजन बनाने के बाद कृष्ण को बुलाया, कृष्ण भोजन कर लो। और भोजन करने के लिए जब कृष्ण देवकी मैया के पास पहुंचे हैं तो आज देवकी मैया ने सोने की थाली में कृष्ण को भोजन परोसा। सोने की थाली में भोजन है और बैठने के लिए चांदी का आसन है। और कृष्ण जब चांदी के आसन पर बैठे, भोजन की थाली जब सामने आई और पहला ग्रास हाथ से जब कृष्ण ने भोजन का उठाया तो देवकी मैया के मुख से एक बात निकल गई, कृष्ण माखन लोगे? इतनी सी बात निकलना हुआ कि भगवान कृष्ण का हाथ वहीं रुक गया। वो हाथ मुख की तरफ नहीं बढ़ा और हाथ में जो ग्रास था भोजन का वही थाली में रख दिया, थाली को खिसका दिया। मन में विचार करने लगे, कृष्ण ये मेरी देवकी माँ है और ये वो मेरी माँ है जिसका नाम यशोदा है। यशोदा ये देवकी माँ पूछ रही माखन लोगे? आखिर क्यों? मेरी यशोदा माँ ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा, कृष्ण क्या माखन लोगे? यशोदा माँ तो हमको बराबर ये कहती थी, कृष्ण ये माखन का लोदा तुम्हें खाना पड़ेगा, जबरदस्ती खिला देती थी। मेरा मन नहीं होता था तो डांट डांट करके यशोदा माँ माखन हमको जबरदस्ती खिलाती थी। और ये देवकी माँ पूछ रही है क्या कृष्ण माखन लोगे? भगवान कृष्ण भोजन नहीं किए, थाली खिसका दी और कृष्ण वहां से चल पड़े। चल करके कृष्ण आज मथुरा के महलों की छत पर जाकर के खड़े थे और छत पर खड़े होकर के कृष्ण ब्रज की ओर देख रहे हैं और ब्रज की ओर देख देख करके कृष्ण आज फूट फूट कर रोने लगे। मैया, ऐ यशोदा मैया, मैं तुम्हें भूला नहीं हूं, तुम्हारे हाथ का दिया मक्खन आज भी हमको बराबर याद आता है। जिन नंद बाबा के कंधे पर बैठ करके मैंने ब्रज की एक एक गली को देखा। मैं जब छोटा था तो नंद बाबा मुझको मेरी उंगली पकड़ करके चलना धीरे धीरे सिखाते थे। उन नंद बाबा को मैंने 2 दिन का इंतजार करने के बाद ऐसा कह करके झूठा बोल करके वापस भेज दिया। ऐ कृष्ण तू कितना निष्ठुर हो गया है, तेरे हृदय में क्या पत्थर है? कृष्ण आज अपने को ही धिक्कार रहे हैं। बाबा मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है जो मथुरा से झूठा कह करके मैंने तुमको यहाँ से भेजा है। जब मथुरा को आप मेरे साथ आए थे तो कितनी हंसी के साथ आए थे, लेकिन जब मेरे बिना आप यहाँ से गए होंगे तो हमें लगता है कि आपको बहुत दुख हुआ होगा। बाबा मुझे माफ कर दो। और मेरी मैया तो मेरी याद में तो मूर्छित हो गई होगी। मेरी यशोदा मैया का तो भोजन पानी भी नहीं हो पा रहा होगा। यशोदा मैया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, मैं जल्द पहुंचूंगा। मैं कितना निष्ठुर हो गया हूँ। उन प्यारे ग्वाल बालों को मैं छोड़ करके यहाँ चला, ग्वाल बालों को यहाँ से अकेले भेज दिया।
जिन गोपियों के घर में जा जा करके मैं मक्खन चुराता था, खाता था, ओ प्रभावती, जब मैं मथुरा के लिए चल रहा था तो रथ के आगे जब आकर के खड़ी हो गई थी तो और तेरे ने मुझसे कहा था कि रथ को लेकर के जाना है तो मेरे शरीर के ऊपर से पहिया चला कर जाओ। गोपियों, मैं उस प्यार को भूला नहीं हूं। राधे, जो मैंने तुमको अपनी काली कमली दी थी उसको संभाल करके रखना। मैंने अपनी बंसी भी तुमको राधा दे दी है ना, उस बंसी को भी संभाल करके राधा रखना है। भगवान कृष्ण रो रहे हैं। रोते हुए कृष्ण को जब उद्धव ने देखा तो उद्धव तो देखते रहे, ये सर्वेश्वर रो रहा है, ये तो ब्रह्म रो रहा है। जिसकी वृत्ति टेढ़ी करने से प्रलय आ जाए, सृष्टि रच जाए, वो ब्रह्म रो रहा है क्यों? उद्धव पहुंचे कृष्ण के पास। कृष्ण, तुम रो रहे हो? हाँ उद्धव, मेरी मैया मुझको बहुत याद आती है। ओ यशोदा मैया मुझको बहुत याद आती है। उद्धव, यहाँ मथुरा में जब से आया हो, यहाँ मुझको राजा महाराजा तो बहुत लोग कहते हैं, कृष्ण चंद्र बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जो मेरा नाम मेरी यशोदा मैया कनवा कह करके पुकारती थी, उसको कनवा आज तक किसी ने नहीं खाया। मेरे कान तरस गए जब से यहाँ आया हूं मथुरा में, कनवा कह करके कोई नहीं पुकारता। यहाँ माखन मिश्री तो बहुत मिलता है, अनेकों प्रकार के व्यंजन भी बहुत मथुरा में खाने को मिलते हैं, लेकिन जो मेरी यशोदा मैया मक्खन का लोला पकड़ाती थी, वो भाव किसी वस्तु में मुझे नहीं दिख रहा है। उद्धव में सत्य कहता हूँ, मैं बहुत निष्ठुर हूँ, बहुत निष्ठुर हूँ कि अपनी यशोदा जैसी मैया को छोड़ करके मैं मथुरा में आ गया हूँ। ब्रज की ओर से जो हवा आती है, उस हवा को कृष्ण हाथों से पकड़ पकड़ करके अपने शरीर को स्पर्श कराते हैं। आए पवन, तो मेरी माँ को भी छू करके आया होगा, मेरे भी शरीर को पवित्र कर दे। यमुना, तू बीच में है ना, मेरे और मेरी यशोदा के बीच में यमुना तू बहती है, थोड़ी कृपा कर दे यमुना, मेरी यशोदा माँ को यहाँ ला करके छोड़ दे। यशोदा माँ, तू मुझको बहुत याद आ रही है। उद्धव ने कहा, कृष्ण, तुम जितना पागल हो रहे हो लोगों के लिए, क्या वो लोग भी तुमको याद करते हो? कृष्ण ने कहा, उद्धव तुम नहीं जानते हो, तुम नहीं जान पाओगे। यदि जानना है उद्धव तो तुम एक छोटा सा काम कर दो मेरा। क्या बताओ? तुम मेरा एक पत्र ले लो, पत्र लेकर के तुम यहाँ से ब्रज चले जाओ और ब्रज में पहुंच करके मेरा संदेशा मेरी गोपियों तक पहुंचा दो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ गोपियों के शरीर में प्राण निकलने ही वाले होंगे, और यदि समय से पहुंच जाओगे तो हो सकता है गोपियों के प्राण बच जाए। तो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा रथ ले लो, मेरा पत्र ले लो और मेरी गोपियों के पास चले जाओ। उद्धव ने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ,
लेकिन रुकूंगा नहीं, पत्र देने के बाद तुरंत वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ उद्धव बिल्कुल तुरंत वापस आ जाऊंगा। पत्र लिख करके उद्धव को दिया है, रथ दिया, रथ पर पताका लगा दी। उद्धव रथ लेकर के मथुरा से ब्रज की ओर चले। यहाँ ग्वालवाल यमुना के तट पर सब कृष्ण को याद करते हैं। सब कुछ है, यमुना वही है, ब्रज वही है, गौएं वही है, भूमि वही है, लेकिन मेरा वो कृष्ण नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक ने कहा आज के लिए दिन तो आने को कहा था ना उसने, हो सकता आज कृष्ण अपना आ जाए। एक ने कहा आना छोड़ दो, वो अब याद भी नहीं करता होगा, क्योंकि उसका रंग ही सांवला है। जिसका सांवला रंग होता है बड़े निष्ठुर होते हैं। एक ने कहा भैया जो कुछ कहना हमको कह दो, लेकिन मेरे कृष्ण को मत कहो। कृष्ण के विषय में कुछ कहोगे तो हम नहीं सुन पाएंगे। एक ने कहा भैया तुम जरा वृक्ष पर चढ़ जाओ और वृक्ष पर चढ़ करके देखो क्या कोई रथ का ध्वजा दिखाई दे रहा है, और जैसे कोई ध्वजा दिखाई दे तो वहां से आवाज कर देना कि नहीं मथुरा से कोई रथ आ रहा है। एक वाला चढ़ा वृक्ष पर, चारों तरफ देख रहा है, नीचे वाला सब खड़े हैं, भैया कोई रथ का ध्वजा दिखाई नहीं, भैया कोई रथ नहीं आ रहा। तब तक दृष्टि उस बाला की पड़ी, कहा नहीं नहीं बाल बालों देखो एक ध्वज दिखाई दे रही है, रथ आ रहा है। एक ने कहा बस बस अपना कृष्ण आ रहा है। एक वाला ने कहा आने दो उसे, आने दो उसे, हम तो उसे बात भी नहीं करेंगे, हम तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक ने कहा भैया ऐसा मत कहो, नहीं तो कृष्ण को कोई जाकर के ये बता देगा कि एक वाला मुझसे बात नहीं करेंगे, तो वहां से वापस ही ना चला जा, उसे कम से कम आने को तो यहाँ तक इंतजार कर रहे हैं वाले सब। रथ चलते चलते उन ग्वाल बालों के पास पहुंचा। ग्वाल बालों ने जब रथ को देखा तो दौड़ पड़े। इस प्रकार दौड़े हैं कि कोई गिर पड़ता है तो कोई कहीं गिरता है। मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कृष्ण आ गया। रथ के पास जब पहुंचे उद्धव ने दृश्य को देखा तो उद्धव तो देखते रह गए। धन्य है ब्रजवासियों तुम्हारा जीवन। हमें नहीं पता था कि कृष्ण से इस प्रकार तुम सब प्रेम करते हो। वास्तव में प्रेम के आगे ज्ञान तो फीका दिखाई दे रहा है। उद्धव ने कहा ऐ ग्वाल बालो कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। धिक्कार है उद्धव, यदि आए वो भी अकेले आए, मेरे कृष्ण को भी साथ में नहीं लाए। आगे बढ़े उद्धव। एक ग्वाला के दृश्य को देखा उद्धव ने। एक सूखा पेड़ लगा है जिसमें एक भी पत्ता नहीं है। उस पेड़ को ग्वाला पकड़ करके रो रहा है और वृक्ष से भी अश्रु गिर रहे हैं। सूखे पेड़ से भी अश्रु गिर रहे हैं। उस पेड़ को लिपटा हुआ ग्वाला रो रहा है और ग्वाला वृक्ष को कह रहा है ऐ वृक्ष, हम तो चैतन्य हैं और तुम तो जड़ हो। यदि कृष्ण की विरह में हम रोवे तो अच्छा भी लगता है, तुम जड़ हो करके क्यों रोते हो? वो मानो वृक्ष कहता है मेरे शरीर को देखो, मेरे एक भी हरी पत्थर नहीं है, इसलिए कृष्ण के विरह में, कृष्ण के विरह में मैं सूख गया हूं और हम रो रहे हैं तो ठीक भी है, लेकिन तुम चैतन्य होकर के क्यों रो रहे हो? इस दृश्य को भी उद्धव ने देखा तो उद्धव तो अपने सर को
पीटने लगे। धन्य है ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति प्रेम। और आगे बढ़े उद्धव। कुछ ग्वाल बालों की टोली है, उस टोली में कृष्ण की ही चर्चा चल रही है। यदि कृष्ण नहीं आया तो एक ने कहा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आखिर क्यों? एक वाला कहता है कृष्ण के साथ जब मैं गेहूं को चराने के लिए आया था, एक दिन मेरे कृष्ण को भूख लग गई थी, और कृष्ण को जब भूख लगी तो कृष्ण ने मधुमंगल से कहा है, मधुमंगल तुम्हारे घर पर कुछ खाने के लिए मिलेगा? मधुमंगल तू चला जा अपने घर पर और अपनी माँ से कुछ खाने के लिए लिया। वो वाला कहता है भैया जब मैं कृष्ण के खाने के लिए घर पर गया और अपनी मैया से कहा मैया मेरा कृष्ण भूखा है, मेरे कृष्ण को खाने के लिए कुछ दे दो। मेरी मैया ने कहा तुम्हारा कृष्ण भूखा है, लेकिन मेरे घर पर तो केवल आज खट्टी छाछ और कुछ नहीं है, और ये खट्टी छाछ तुम्हारा कृष्ण नहीं स्वीकार करेगा। मधुमंगल कहता है कि जबरदस्ती मैं उस खट्टी छाछ को ले आया और लाकर के पूरी मटकी को दूर खड़ा हुआ और कृष्ण से कहने लगा कृष्ण इन ग्वाल बालों में मैं मधुमंगल बहुत गरीब वाला हूं, अमीर नहीं हूं, गरीब वाला हूं। कृष्ण हाथ जोड़ करके तुझे विनती है, इस गरीब के ग्वाला के घर में केवल खट्टी छाछ मिली और कुछ नहीं था। कृष्ण प्रार्थना करता हूं इस खट्टी छाछ में से चाहे तुम एक बूंद लो, लेकिन लेना जरूर, स्वीकार जरूर कर लेना, नहीं तो आने वाले दिनों में लोग गरीबों का उपहास करेंगे। गरीब की लाज रख लेना कृष्ण। लोग तुमको दीन बंधु कहते हैं, अमीर बंधु नहीं कहता कोई। यदि दीन बंधु वास्तव में हो तो एक दीन की लाज बचाने के लिए गरीब की एक बूंद चाहे लेना, लेकिन स्वीकार जरूर करना। मधुमंगल कहता जब मैंने कृष्ण से इस प्रकार कहा तो मेरा कृष्ण दौड़ पड़ा और दौड़ करके आया और मेरे हाथों से मटकी को ले लिया। मटकी को लेकर के मटकी को ही मुख में लगाया और इस प्रकार खट्टी छाछ को मेरे कृष्ण ने स्वीकार किया कि जब तक एक एक बूंद पूरी मुख में नहीं चली गई, मटकी को मुख से नहीं हटाया। ये लीला जब कृष्ण की याद आती है तो रहा नहीं जाता। वास्तव में यदि कृष्ण नहीं आया तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। इस प्रकार की चर्चा को, दृश्य को उद्धव ने देखा। उद्धव को मार्ग भ्रमित हो गए, हम कहाँ जाए? अच्छा करके आप बच गए। उद्धव ने उन ग्वाल बालों से पूछा भैया क्या यशोदा का घर बता सकते हो? नंद बाबा के घर में जाना है, बता सकते हो? कोई रास्ता बता दो। ग्वाल बालों ने कहा उद्धव यशोदा के घर को जाना है तो मार्ग पूछने की जरूरत नहीं है। ये देखो बगल में नाली बह रही है, जिस नाली में काला काला सा पानी बह रहा है ना, इस नाली के किनारे किनारे चले जाओ, तुम डायरेक्ट वहीं पहुंच जाओगे जहां पर यशोदा मूर्छित ही पड़ी होगी। और इस नाली में जो काला सा पानी बह रहा है, पानी नहीं है, ये यशोदा की आंखों के अश्रु सब बह रहे हैं। जब से कृष्ण गया है यशोदा तब से बराबर रो रही है। यशोदा के शरीर में पानी नहीं बचा है, आंखों के द्वारा शरीर का साफ पानी निकल रहा है।
उद्धव उस नाली के किनारे किनारे रथ को लेकर के चले हैं। कैसे? वो यशोदा की, गोपियों की जब ये हालत है, ग्वाल वालों की ये हालत है, तो यशोदा की हालत क्या होगी? नंद बाबा के द्वार के पास जब उद्धव का रथ पहुंचा है तो केवल एक आवाज आ रही है, कनुआ कनुआ कनुआ। नंद बाबा ने जब रथ को देखा तो कहा कृष्ण आ गया, और इतना कहा यशोदा के कान में शब्द पड़ा तो ऐसा लगा कि कोई मृतक शरीर में प्राण आ गए। यशोदा दौड़ी, मेरा कृष्ण कनुआ आ गया, और दौड़ करके रथ के पास आई। उस समय उद्धव ने यशोदा की हालत को देखा तो संभाला, हाथों से रोक लिया, नहीं नहीं भैया,